मैं पीयूष पाटिल आप सबका ट्रेड विद डिटेल ये हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। गणेश जी का एक बड़ा त्योहार अभी खत्म हो गया। गणेश जी हमें बहुत कुछ सिखाकर चले गए। स्पेशली शेयर मार्केट के में सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने के लिए गणेश जी के गुण हमारे लाइफ में और मार्केट में बहुत यूजफुल है। वो गुण क्या है, चलो देखते हैं। गणेश जी का बड़ा सर ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। शेयर बाजार में सफलता के लिए बिना सोचे समझे निवेश करना बहुत हानिकारक हो सकता है। एक ट्रेडर को लगातार सीखते रहना चाहिए। बाजार के ट्रेड्स, आर्थिक खबरें और कंपनियों के बारे में जानकारी हमेशा लेते रहनी चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को हमेशा विवेक बनाए रखना चाहिए। गणेश जी के बड़े कान हमें क्या सिखाते हैं, ध्यान से सुनना। गणेश जी के बड़े कान हमें सिखाते हैं कि हमेशा हर जानकारी को ध्यान से सुनना चाहिए। बाजार में बहुत तरीके की खबरें और सलाह आती जाती रहती है। एक ट्रेडर को और इन्वेस्टर को समझना होगा कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी अफवाह। सही जानकारी को पहचानना और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा गणेश जी के बड़े कान के जैसे ध्यान से सुनना और समझना एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को जरूरी है। गणेश जी की छोटी आंखें, तीव्र ध्यान। गणेश जी की छोटी पौनी आंखें बताती है कि हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना जरूरी है। बाजार में एक छोटा बदलाव भी बड़ा संकेत हो सकता है। एक सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर को अपनी रणनीति, कंपनियों की वित्तीय रिपोर्ट और चार्ट पर बारीक नजर बनाए रखना चाहिए। गणेश जी का बड़ा पेट, सहनशीलता और धैर्य। गणेश जी का बड़ा पेट सभी मुश्किलों को पचाने और धैर्य रखने का संकेत देता है। शेयर बाजार में हमेशा चढ़ाव उतार आते रहते हैं। कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे दिन होते हैं, कभी तेजी होती है तो कभी मंदी होती है। एक ट्रेडर को नुकसान होने पर घबराना नहीं चाहिए और अच्छे मौके मिलने पर धैर्य से इंतजार करना चाहिए। टूटा हुआ दांत, बलिदान। गणेश जी का टूटा हुआ दांत यह सिखाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। शेयर बाजार में इसका मतलब यह है कि जब कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर गलत हो जाने पर नुकसान को स्वीकार करके उसे खत्म कर देना चाहिए। आपके नुकसान को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर हो या ट्रेडर जब लॉस में होते हैं तो उस पोजीशन को वो बनाए रखते हैं और वो लॉस बढ़ते जाता है, जबकि प्रॉफिट में होते तो उसे जल्दी छोड़ देते हैं। इसके लिए हमें जब नुकसान में हो तब जल्दी नुकसान खत्म कर देना चाहिए। हाथी की सूंड, लचीलापन। गणपति जी की सूंड हमेशा मजबूती के साथ साथ लचीलेपन की भी प्रतीक है। बाजार कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। एक ट्रेडर को और इन्वेस्टर को अपने रणनीति में हमेशा बदलाव करने की तैयारी रखनी चाहिए, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। अगर ट्रेडर और इन्वेस्टर में लचीलापन अपने रणनीति में रखते हैं तो जरूर सफल होते हैं। चूहा, अहंकार पर नियंत्रण। गणेश जी का वाहन चूहा अहंकार और लालच पर काबू पाने का प्रतीक है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका अहंकार और लालच। जब मुनाफा होता है तो लोग अक्सर अति आत्मविश्वास में आकर गलत फैसले लेते हैं और उसे मुनाफे को घर लेके जाने के बदले उसे नुकसान में काटते हैं। हमेशा लालच की वजह से बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी नुकसान कर बैठते हैं। इसके लिए हमेशा अपने पर, लालच पर और अहंकार पर काबू रखना चाहिए। ये गुण गणेश जी के हमें सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने में तो मदद करते ही है, मगर हमारे जीवन में भी मदद करते हैं। इसलिए इन्हें आत्मसात करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।